वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर और एक और लाइव क्लास के साथ। मैं आज आपको BEGLA 136 का एक और क्वेश्चन पेपर जो कि आपका BEGLA सीरीज के क्वेश्चन पेपर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन पेपर है और लास्ट ये क्लास है। इसके बाद आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी वो BEGLA की कॉन्सेप्ट क्लास होने वाली है दोस्तों। तो BEGLA जो इंग्लिश एट वर्क प्लेस का क्वेश्चन पेपर है, 3 क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी तक। अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली है तो आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कीजिए। कौन से सेक्शन में? प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको क्या करना है, जाके उसे चेक करना है और आप जाके वो 3 क्लासेस लीजिए। उनमें मैंने 3 क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पेपर की, जो है आपका जून 2022 का क्वेश्चन पेपर। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर आप इसे कह सकते हैं। 2 पेपर मैंने आपको वादा भी किया था कि 2 पेपर की पीडीएफ मैं आज शाम तक आपको दे दूंगा दोस्तों। एक तो आपको मिल जाएगी जून 2022 की, 2022 के जून सेशन की पीडीएफ मैं आपको दूंगा और दूसरी आपको दिसंबर सेशन की पीडीएफ दूंगा। ये 2 पीडीएफ मैं आपको 100% प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा आपको जो सब्जेक्ट कोड है वो है इंग्लिश, वो भी कहाँ पर? एट वर्क प्लेस। तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, जो वर्क प्लेस पे इंग्लिश यूज होती है उसकी बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा 3 घंटे का ये आपका क्या होने वाला है? पेपर होने वाला है और 100 नंबर का ये आपका पेपर होगा। और जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में होंगे वो कंपलसरी होंगे और हर क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर का होता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और टोटल इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 8 क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो दैट वाज योर एग्जाम पैटर्न जिसके थ्रू आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। इसी एग्जाम पैटर्न पे आपका ये पेपर भी आएगा जो आप देने जाएंगे। कब? ये पेपर आप देने जाएंगे 24 जून को। जी हाँ दोस्तों, ये पेपर आपका कब होने वाला है? 24 जून को होने वाला है। और तब तक मैं आपकी बहुत सारी क्लासेस कॉन्सेप्ट के ले चुका हूँ। आपकी इसकी तैयारी इतनी बेहतरीन करा चुका हूँ कि आपको इस पेपर से डर लगना ही बंद हो जाएगा और आप जाकर इस पेपर को चीर देंगे, है ना। देखिए, इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो चलिए एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो कैसा होता है? हर बार सेम पैटर्न रहता है, वो मैंने आपको बताया ही था। पहला क्वेश्चन हमेशा मैचिंग का होता है। पहला क्वेश्चन किसका होता है दोस्तों? हमेशा मैचिंग का होता है। एक तरफ जो कॉलम ए होता है, दूसरी तरफ कॉलम बी होता है। जो आपका कॉलम ए होता है दोस्तों, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। इसमें क्या लिखे होते हैं दोस्तों? कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। और कॉलम बी में आपके लिखे होते हैं कुछ मीनिंग्स। डन। तो कॉलम ए में आपके कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं और कॉलम बी में आपके लिखे होते हैं कुछ मीनिंग्स। इन वर्ड्स को आपको इन मीनिंग्स के साथ क्या करना होता है? मैच करना होता है, करेक्टली मैच करना होता है। करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच करने के लिए आपको करना क्या है? आपको इन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, इन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे एम्पैथी, अगर मैं बात करूं एम्पैथी की, तो आप इन्हें एक आधे मैं आप सोल्व करके दिखाता हूँ, बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास में दिखाऊंगा करके सारे ही। लेकिन फिलहाल आपको करना क्या है? फिलहाल आपको इनका मीनिंग जान लेना है कुछ कुछ का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मीनिंग की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं एम्पैथी, तो एम्पैथी का मतलब होता है जब हम अपने आप को किसी दूसरे की जगह रख के देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है सिंपैथी वर्ड, एक होता है एम्पैथी वर्ड। दोनों वर्ड हमें पता होने चाहिए। एक तो होता है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है समानुभूति, समानुभूति। और एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है अनुभूति। आप कहोगे सर समानुभूति और अनुभूति में क्या अंतर है? देखो, 2 तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त के 100 रुपए खो जाते हैं, आपके दोस्त के 100 रुपए खो गए। अब आप उसे 2 तरीके से सांत्वना दे सकते हैं। एक तो आप उसे कहें कोई नहीं यार, होता है ना, ये होता है सिंपैथी। लेकिन दूसरा तरीका होता है, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप इस हालत में होते कि आप सोचे ना, आप सोचते ना। तो जब हम खुद को दूसरों की कंडीशन में रख कर सोचते हैं, इन प्लेस ऑफ दैट पर्सन हम सोच रहे होते हैं और उसके दुख को महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो उसे एम्पैथी कहते हैं, यानी खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना। और सिंपैथी क्या होता है? केवल सांत्वना देना बातों से। जब बातों से सांत्वना देते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? सिंपैथी। तो इस तरीके से आपको इन वर्ड्स का मीनिंग इसके साथ क्या करना होता है? मैच करना होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमें सिंपैथी का मैच करना हो तो कौन सा मीनिंग यहाँ पर फिट बैठेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब मीटिंग टू डिस्कस नहीं, नोट इंटेंशनल नहीं, एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन क्राफ्ट नहीं, अ रिवॉर्ड ऑफर्ड नहीं, मेक समथिंग पॉसिबल इज वर्क टुगेदर टू अचीव समथिंग, एबिलिटी टू शेयर समवन्स फीलिंग एंड ट्रस्ट पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, प्रैक्टिस ऑफ चैरिटेबल कलेक्शन ऑफ। देखो, एबिलिटी टू शेयर समवन्स फीलिंग, किसी के साथ क्या करना, किसी की फीलिंग्स को शेयर करना, क्या कहलाता है? आपका सिंपैथी कहलाता। तो इस तरीके से अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता हो तो वो आप क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को मैच द फॉलोइंग्स को कॉलम ए के साथ आप बी को मैच कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लास में मैं इन सबके मीनिंग्स आपको बताऊंगा, फिर आप मैचिंग बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर आपको इनके मीनिंग भी पता चल जाएंगे ना दोस्तों, तो आप मैचिंग बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन
एक बात यहाँ पे आपको देखनी है कि जो 2 क्वेश्चन मैं आपको आज शाम को प्रोवाइड कराऊंगा उसका लिंक तो आपको सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, लेकिन उनको करने के बाद, उनको लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको ये महसूस करना है कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। वो पेपर के नजरिए से बनाई गई पीडीएफ होंगी दोस्तों। प्लस आपको ये देखना है किसका फॉर्मेट क्या है ना, किसका फॉर्मेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में फॉर्मेट ही है सब कुछ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जो फॉर्मेट से होंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसे करने की आप कोशिश करें, क्योंकि मैंने आपको पहले कई बार बता रखा है, आप इसे एक बार सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिस पर हम क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। हमें क्या करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, मेक सेंटेंसेस, यानी हमें क्या करने हैं, कुछ वाक्य बनाने हैं और इन शब्दों का इस्तेमाल करना है दोस्तों, यूजिंग बाय दीज वर्ड्स। जैसे इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, तो गवर्नमेंट शुड implement some rules against crimes। तो अपराधों के खिलाफ आपको करना क्या है दोस्तों, अपराधों के खिलाफ आपको कहीं ना कहीं एक ही काम करना है कि किस तरीके से अपराधों के खिलाफ एक काम करना है कि सरकार को अपराधों के खिलाफ कुछ ना कुछ नियम लागू करने चाहिए। तो इम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कुछ लागू करना। क्या होता है इम्प्लीमेंट का मतलब दोस्तों, लागू करना। डन, इतनी बात आपको क्लियर रहेगी। अपग्रेड का मतलब होता है किसी चीज में क्या कर देना, किसी चीज के स्तर को बढ़ा देना। द फैसिलिटीज ऑफ इंडियन एजुकेशन शुड बी अपग्रेडेड, है ना, क्या करनी जानी चाहिए, अपग्रेड कर देनी जानी चाहिए, है ना। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक गिवन बाय द टीचर टू द स्टूडेंट्स वाज टू गुड, यानी जो टीचर्स ने अपने स्टूडेंट को, स्टूडेंट ने जो टीचर को फीडबैक दिया वो बहुत अच्छा था। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फीडबैक बना सकते हैं। फीडबैक को हम क्या कहते हैं, एक ऐसा व्याख्यान, आप ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसा व्याख्यान जो किसी एक्टिविटी के बाद दिया जाता है, उसे हम कहते हैं फीडबैक। जैसे मेरी क्लास लेने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में काफी ज्यादा बताते हैं कि सर आपने अच्छा पढ़ाया, आपने बुरा पढ़ाया, आपने ये कोड नहीं पढ़ाया, वो कोड नहीं पढ़ाया। तो क्लास के बाद जो आपने मेरे को बातें बताई हैं वही है फीडबैक। तो फीडबैक इज गिवन टू द टीचर ऑफ इग्नू वाला नेम्ड आयुष सर। तो इस तरीके से क्या हुआ, फीडबैक दिया गया आयुष सर को। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन पर सेंटेंसेस बना सकते हैं। और इन पर जो सेंटेंसेस बनाने होंगे, किस तरीके से बनाने होंगे, मैं चारों साल के क्वेश्चन पेपर के सेंटेंसेस आपको एक ही वीडियो में कराऊंगा कि कैसे कैसे सेंटेंसेस बनाने थे। डन, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगला क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न, सेम पैटर्न रहता है हमेशा। अगला क्वेश्चन हमेशा आपका कौन सा होगा, अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका हमेशा और हमेशा कौन सा क्वेश्चन, आप कहोगे सर अगला क्वेश्चन हमेशा होता है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपको क्या आने चाहिए इसके लिए, एक्टिव पैसिव के रूल आने चाहिए कि एक्टिव वॉइस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। हालांकि इसके कम से कम 40 के आसपास एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा एक क्लास में, 40 के आसपास तो कोशिश करूंगा, यानी मिनिमम 20 तो आपको कराऊंगा। ऐसे मान के चलिए मिनिमम 20 एग्जांपल्स कराऊंगा जिसमें मैं आपको एक्टिव से पैसिव बदलना सिखाऊंगा। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, मैं इस क्लास में भी बताता हूं, सबसे ज्यादा एक्टिव वॉइस में कौन से, पास्ट इंडेफिनिट जो होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए पूछा जाता है। और उसका रूल केवल इतना होता है कि सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है वॉज या वर, वॉज या वर्ब के साथ आपको करना क्या दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये है पैसिव वॉइस का क्या, पैसिव वॉइस का रूल। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहला ही सेंटेंस पकड़ लीजिए जिसका नाम है चार्ल्स डिकनेस। चार्ल्स डिकनेस जो है रोट द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो उन्होंने क्या करी, एक नॉवल लिखी। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे बनेगा, द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेंस। क्या बस कैसे बनाओगे आप इसे, द नॉवल ग्रेट एक्सेप्टेंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट ही आपका क्या बन जाता है दोस्तों, सब्जेक्ट। उसके बाद अगर एक नोवेल है तो वॉज, द नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वॉज, रोट का क्या हो जाएगा, रिटन। इसकी क्या बना दोगे, इस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसे बना दोगे आप क्या, थर्ड। तो यू विल से रिटन बाय, और किसके द्वारा लिखी गई थी, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। तो इस तरीके से पहले का आपको पैसिव वॉइस मैंने बना के दिखा दिया, बाकी का आप इसी बेस पर अपने आप पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे। जब भी हम पैसिव वॉइस दोस्तों बना रहे होते हैं तो उसके केवल 2 ही रूल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं।
पहला आपको क्या करना होता है दोस्तों, पहले तो आपको करना ये होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसका आपको ऑब्जेक्ट बना देना है, और ऑब्जेक्ट का आप क्या बना दोगे, सब्जेक्ट बना दोगे। जैसे चार्ल्स डिकेंस रोट द नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तो जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, द नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, वो क्या है यहाँ पर इस समय ऑब्जेक्ट है, मैंने इसका सब्जेक्ट बना दिया। कैसे, द नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बना दिया सब्जेक्ट। अब नोवेल एक है तो वॉज लगेगा या वर लगेगा, रूल के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा, वॉज लगा दिया। फिर उसके बाद रोट जो सेकंड फॉर्म है उसका रिटर्न हो गया, थर्ड फॉर्म बन गई, और किसके द्वारा लिखी गई, बाय चार्ल्स डिकेंस, तो ये क्या हो गया, एक पैसिव वॉइस हो गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एग्जाम में एक्टिव वॉइस का आपको फॉर्म पहचाननी होगी कि ये कौन सी फॉर्म का एक्टिव वॉइस है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट के ही पैसिव वॉइस में बनेगा। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लियर, चलिए इसके अलावा आप इनके बाकी की प्रैक्टिस खुद करना है ना, बाकी मैं कॉन्सेप्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक एक दो दो क्वेश्चन में हर बार आपको कराता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, बी ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक्स, क्या करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं दोस्तों। देखो कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप इस पे स्टार लगाइए, इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्पैच, डिस्पैच जो शब्द है, डिस्पैच जो शब्द है इसकी करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ यूज करनी है। प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शंस एंड हैव द लेटर, हैव द लेटर, याद रखिए हैव के साथ हमेशा, हैव के साथ में अगर कभी भी सब्जेक्ट आ रहा हो है ना, और फिर आपके साथ में कोई वर्ब लिखी हो तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तो यू विल से हैव द लेटर डिस्पैच्ड, हैव द लेटर डिस्पैच्ड। डिस्पैच्ड का मतलब होता है उसे लेटर को घरों तक पहुंचने के लिए उसे क्या कर दो, छोड़ दो। डिस्पैच का मतलब होता है छोड़ देना, लेटर को छोड़ दिया जाना चाहिए जब भी आपकी सारी नेसेसरी करेक्शंस कंप्लीट हो जाएं, तो क्या होगा, हैव द लेटर डिस्पैच्ड। याद रहेगा इतनी बात। अब आपको क्या करनी है, दूसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट फॉर्म यूज करनी है, किसकी, ब्रेक की। रिमूव द चेयर्स फ्रॉम द हॉल, वी शैल हैव अ मीटिंग हियर। रिमूव द चेयर, तो टूट, इसका तो मतलब होता है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तो तोड़ना चेयर या टूटी हुई चेयर, यू विल से ब्रोकन चेयर्स, यू विल से ब्रोकन चेयर्स। और जो ब्रोकन वर्ड है इसे कहते हैं आप, ये कौन सा पार्टिसिपल्स होता है आपका, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। अगर आपने ग्रामर पढ़ी हो तो इसे पार्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे टूटी हुई कुर्सी, ब्रोकन चेयर, टूटा हुआ दल, टूटा हुआ दल कह रहा हूं, टूटा हुआ दिल, ब्रोकन हर्ट्स, है ना, ब्रोकन हर्ट। इस तरीके से आपने बहुत सारा सुना होगा, है ना। जैसे शोषित बच्चे, एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, तो थर्ड फॉर्म के साथ सब्जेक्ट लगता है, तो ऐसे यहाँ पर यूज होगा ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी, है ना। तो इस तरीके से बाकी क्या आप खुद यूज करेंगे। इसके साथ साथ आपको प्रेपोजिशंस भी यूज करने के लिए यहाँ पर कह दी जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है द लिटिल बॉय इज अफ्रेड द डॉग। अफ्रेड, याद रखिए अफ्रेड जो शब्द है इसके साथ हमेशा एक ही फिक्स प्रेपोजिशन यूज होती है, अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ हमेशा क्या यूज होती है, अफ्रेड ऑफ, यानी जो छोटा बच्चा उसे कुत्ते का डर होता है, अफ्रेड ऑफ। तो कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है अफ्रेड के साथ, हमेशा ऑफ प्रेपोजिशंस यूज होती हैं। ये एक फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था, इसमें कोई अलग प्रेपोजिशन आप यूज ही नहीं कर सकते दोस्तों। चलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ ये वाला। इस तरीके से आप इसके बाकी की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन पेपर आपको वेबसाइट पर मिल ही जाते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड, तो आपको क्या करना है, इन दोनों पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। और कितने शब्दों में लिखना है दोस्तों, वो लिखना है आपको 150 शब्दों में। कितने शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में आपको क्या करना है, इस पे एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। अब जब भी आप शॉर्ट नोट तैयार करेंगे तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। वो कुछ बातें आखिरकार होती क्या है दोस्तों, वो कुछ बातें वो होंगी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताऊंगा कि शॉर्ट नोट तैयार करते समय हम किस तरीके से शुरुआत करें, किस तरीके से अंत करें। और एक आधा शॉर्ट नोट आपको मैं पढ़वाऊंगा अभी क्लास में, जब मैं आपकी क्लास लूंगा शॉर्ट नोट की। डन। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया वर्क प्लेस एटिक्यूट्स, एटिकेट क्या होते हैं, शिष्टाचार। एटिकेट क्या होते हैं, शिष्टाचार। तो शिष्टाचार का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे रूल्स आप कह सकते हैं, कुछ ऐसे रूल्स जो हमें क्या करने चाहिए, जब हम क्या कर रहे हो, वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हमारे काम करने की जगह घर नहीं है, वहाँ वो बिहेवियर चलता ही नहीं है जो हम अपने घर में करते हैं। वहाँ वो बिहेवियर चलता है जो हमारे घर में नहीं बल्कि काम की जगह का बिहेवियर है, वहाँ पे सबसे ऑफिशियली बिहेव करना पड़ता है। तो एक एटिकेट तो क्या हो गया, आपका बिहेवियर हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए। कैसा, ऑफिशियल होना चाहिए, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वाला होना चाहिए। क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा वाला बिहेव यहाँ पर नहीं चलेगा। डन।
इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन अ पोर्टफोलियो एंड रिज्यूम। पोर्टफोलियो एंड रिज्यूम, भाई पोर्टफोलियो क्या होता है ना, 1 साल का लेखा जोखा डॉक्यूमेंट में, और रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम होता है आपका सीवी करिकुलम विटाe, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती है। याद रखिए जो दोस्तों शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन होता है ना, ये आपका 20 नंबर जो होते हैं ये बुक में से आपसे पूछे जाते हैं। ये 20 नंबर जो होते हैं ये आपके कहाँ से होते हैं दोस्तों, ये आपके होते हैं हमेशा बुक में से। कहाँ से होते हैं, बुक में से। तो ये बुक वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इसके अलावा ये जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें आपको एक सीवी बनाना होता है, जिसमें आपको जॉब मेंशन नहीं होती, आपके लिए जॉब मेंशन नहीं की होती, तो आप एक सीवी रट के जाएंगे, एक सीवी रट के जाएं, रट के जाएं, लिख दूं, रट के जाएं। कारण क्या है, फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स आना है। अगर एक सीवी हमें याद हो तो 10 नंबर तो हमें जाते ही मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए, तो जो पीडीएफ में आपको दूंगा उसमें जो सीवी होगा उस सीवी को आप रट के चले जाना। जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगे उस सीवी को रट के चले जाना, उसमें ही आपको सारे आंसर दोस्तों मिल जाएंगे। क्लियर। चलिए, राइट एन ऑफिशियल लेटर ऑफ एप्लीकेशन। भाई मैंने आपको कहा था जॉब एप्लीकेशन 100% आनी है। इस बार जो पोस्ट है वो अलग है, पिछली बार पोस्ट अलग थी, सेल्स एग्जीक्यूटिव थी, इस बार एनालिस्ट है। करना क्या, एक लेटर लिखना है, कंपनी को लिखना है। जब भी हम जॉब लेटर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसके लिए अगर तुम्हें थोड़ी सी हेल्प बिल्कुल अभी चाहिए तो आप जाके मेरी एक सीरीज खोलो प्लेलिस्ट में। सीरीज का नाम है BGI 182। इसकी जो लास्ट कॉन्सेप्ट क्लास है, इसकी जो लास्ट कॉन्सेप्ट क्लास है उससे मैंने क्या करा रखा है, आपको लेटर करा रखा है, जो कि किसके लिए होता है, एक एप्लीकेशन के तौर पर होता है जिसे हम जॉब लेटर कहते हैं। और पोस्ट क्या है, पोस्ट है आपकी एनालिस्ट। कैसे पहचानेंगे सर कि ये जॉब लेटर है, कैसे पहचानेंगे कि ये जॉब लेटर है, क्योंकि इसके अंदर एक शब्द आएगा पोस्ट। चाहे जॉब लेटर शब्द आए ना आए, लेकिन लेटर और पोस्ट ये दो शब्द से आप पहचान जाएंगे सर ये जॉब लेटर है, और पोस्ट के ऊपर आपको लिखना है। और इसमें आपको क्या करना होता है, 2 चीजें लिखनी होती है दोस्तों। एक तो आपको लेटर लिखना होता है और साथ साथ आपको अपना बायोडाटा भी बनाना होता है। क्या बनाना होता है आपको, अपना बायोडाटा बनाना होता है। क्लियर। चलिए, इसके अलावा यू आर द हेड ऑफ द लोकल ब्रांच ऑफ योर फर्म। अब आपको क्या करनी है दोस्तों, एक स्पीच भी लिखनी है। क्या करनी है आपको दोस्तों, एक स्पीच भी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ये स्पीच किसको लेकर है, आपके एक टॉपिक आपको दिया है क्या, कि आप एक हेड हैं, आप हेड हैं किसके, अपनी फर्म के, एक फर्म के आप हेड हैं। अ न्यू रिक्रूट है ज्वाइन द फर्म। और आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, एक नया रिक्रूट आया है, एक नया एम्प्लॉय आया आपकी फर्म में, है ना। और आपको एक स्पीच तैयार करनी है जिसमें आपको क्या करना है, उसका वेलकम करना है। एक रिक्रूट का, केवल एक व्यक्ति का वेलकम करना है। और आपको क्या देना है, अपनी फर्म के बारे में, अपने एम्प्लॉयज के बारे में उसे जानकारी देनी है कि वेलकम टू आवर फर्म, है ना, आपका यहाँ स्वागत है, आप जो है यहाँ पर इस पोस्ट पे काम करेंगे, ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो सबका क्या करना है, आपको इंट्रोड्यूस करना है अपनी फर्म के जितने भी एम्प्लॉई हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, उसके सामने इंट्रोड्यूस करना है बाय द स्पीच। और कितने नंबर में करना है काम आपको दोस्तों, 10 नंबर में करना है। तो स्पीच लिखना जरूरी नहीं है कोई सोशल टॉपिक पर ही हो, स्पीच आपको ऐसी भी दी जा सकती है जो आपके वर्क प्लेस से संबंधित हो। अब जब इंग्लिश के इस कोड का नाम वर्क प्लेस है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज देख पा रहे होंगे, जब इसका नाम वर्क प्लेस है तो इसके ज्यादातर टॉपिक वर्क प्लेस से जुड़े हुए होते हैं, काम करने की जगह से जुड़े हुए होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन पर जिक्र करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमेशा प्रेजेंटेशन का होता है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन लिखने का अपने आप में एक फॉर्मेट होता है। आपको टॉपिक दिया जाएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पार्टिंग एम्प्लॉयबल स्किल्स। एम्प्लॉयबल स्किल्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे स्किल्स जो किसी एक पेशेवर व्यक्ति में होने चाहिए। जो व्यक्ति किसी चीज की नौकरी करता है तो उसके अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए, भाई कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, है ना, टेक्निकल स्किल होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल होना चाहिए, पर्सनैलिटी की स्किल्स होने चाहिए। तो बहुत सारे स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए। और ये स्किल्स हमें डालने किसके अंदर है, टू अवर कॉलेज स्टूडेंट्स। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे, आप भी कॉलेज स्टूडेंट है, बहुत से कॉलेज स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी ऐसा स्किल नहीं है कि उन्हें डायरेक्ट नौकरी पर रखा जा सके। मानते हो मेरी बात दोस्तों, नहीं मानते ये बात, कोई भी ऐसा स्किल हमें देखने के लिए नहीं मिलता। नॉर्मली एम्प्लॉयबल स्किल्स में आता है एक तो कम्युनिकेबल स्किल्स CS, कंप्यूटर स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, ये तीनों ही में हम क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए हमारे अंदर क्या एम्प्लॉयबल बेसिक स्किल्स भी नहीं है। तो यही हमें डालने हैं किसके अंदर, कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर डालने हैं। और अगर कॉलेज स्टूडेंट के अंदर ये स्किल डालने हैं तो कैसे डाले जाए, उसको लेके आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है जो कि सिमिलर होती है। अब आप एक बात देख पा रहे हैं, चाहे आपकी स्पीच हो वो भी किससे संबंधित है, किसी ना किसी फर्म से संबंधित है, वर्क प्लेस से संबंधित है।
चाहे आपकी प्रेजेंटेशन हो, ये भी किससे संबंधित है, एम्प्लॉयबल। एम्प्लॉय का मतलब समझते हो आप, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, और कर्मचारी कहाँ होते हैं, किसी ना किसी दोस्तों फर्म में ही होते हैं। तो ये पूरी इंग्लिश, ये 8 के 8 क्वेश्चन आपको थोड़े थोड़े से इनकी झलक मिलेगी, किसकी, वर्क प्लेस की। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो या सोशल इशू से रिलेटेड हो। ज्यादातर क्वेश्चन आपके किससे संबंधित होंगे दोस्तों, एम्प्लॉयबल स्किल्स हो, फर्म हो, सारे इंग्लिश एट वर्क प्लेस से संबंधित होंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कोड ही क्या है, इंग्लिश एट वर्क प्लेस। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। साथ साथ आपको बात याद रखनी है कि ये 4 क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों पीडीएफ परचेज कर लीजिए। आपको 2 पीडीएफ दूंगा मैं, जून 2022, दिसंबर 2022, उसमें इन सबके आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे, हैंड रिटन पीडीएफ है वो। और साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लास मेरी अटेंड कीजिए। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन पे मैं आपको 8 कॉन्सेप्ट क्लास दे दूंगा। पेपर तक क्यों टेंशन ले रहे हो, 8 में तो 4 में करा दूंगा, पर ये इतने छोटे छोटे से टॉपिक हैं, वो जल्दी हो जाएंगे। आज के लिए कल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।